हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9th लेसन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें है और इसमें रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं टेक्स्ट बुक में आप लोगों को अंडरलाइन करके दे रही हूँ, टिक मार्क दे रही हूँ। बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पर ये वेब जो दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। देन आफ्टर दैट यहाँ पर आप लोगों को पेज नंबर 97 पे ये भी इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। ये सब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऐसे सब आ सकते हैं। देयरफॉर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर आप ये देखो, ये सब आप लोगों को टिक मार्क दे रही हूँ, ये एब्रीवेशंस के लिए आते हैं। आप लोगों को इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखना होता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी आप लोगों को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे दिया हुआ है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग टिक मार्क करके रखो। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन दिया है, सोर्स दिया है। वेस्ट का अलग अलग टाइप के वेस्ट होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हैज़ार्डस वेस्ट है, फार्म वेस्ट है, देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ऐसे अलग अलग टाइप के वेस्ट निकलते हैं। मतलब जो कचरा निकलता है, कूड़ा निकलता है, वो भी अलग अलग टाइप का होता है। तो इसमें दिए हुए हैं, तो इसके सोर्सेज दिए हैं, तो ये भी आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आप देखोगे तो 2 टाइप्स के, ये पेज के ऊपर पेज नंबर 102 के ऊपर ना आप लोगों को 2 वेब दिए हुए हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट और दूसरा है साइंटिफिक एंड द इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये वेब आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देन आफ्टर दैट यहाँ पर 4R दिया हुआ है हम लोगों को, सॉरी ये नहीं, 3R मंत्रा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसके ऊपर भी एक बार फोकस कीजिए। वेस्ट मटेरियल का यहाँ पर हमें दिया हुआ है पीरियड नेचुरल डिग्रेडेशन, कितने टाइम में कौन सा चीज़ डिग्रेडेड होता है। तो ये टेबल जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर्स। चलिए अभी सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। व्हाट इज गिवन, द मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद द प्रॉपर वंस इन कॉलम बी। तो कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, और यहाँ पर सिर्फ मैच नहीं करना है। व्हाट इज नेक्स्ट गिवन, एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, और उसके इम्पैक्ट भी आप लोगों को बताने हैं। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, हार्मफुल वेस्ट। हार्मफुल वेस्ट का आंसर क्या आएगा, सी, रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो अभी यहाँ पर इसका मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट का आंसर क्या आएगा, लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल्स, स्पिलिंग ऑफ फ्रूट्स। ये इसका मैच करना है, और साथ ही आप लोगों को इस स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ मैंने एक्सप्लेनेशन है उसे भी लिखना है। थर्ड देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट का आंसर है यहाँ पर बैंडेज, कॉटन, नीडल्स, जो हॉस्पिटल से वगैरह निकलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट का आएगा केमिकल्स, पिगमेंट्स, ऐश एक्सेट्रा। तो ये हो गया मैच द पेयर, इसके लिए एक्सप्लेनेशन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिया है। अर्बन वेस्ट, तो अर्बन वेस्ट में आएगा ग्रास, रबर, कैरी बैग्स एक्सेट्रा। तो ये मैच हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। ओके, आई होप आप लोगों को ये आंसर सारे अच्छे से मिल गए हैं। अभी नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स यूजिंग द गिवन ऑप्शंस एंड जस्टिफाई दोज स्टेटमेंट। देखो पहले आप लोगों को सिर्फ मैच करने के लिए आता था, सिंपल, बट अभी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी आ रहा है। अभी मैच यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट करने हैं सेंटेंस, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है, प्लस उसे जस्टिफाई करना है। सो ये ऑप्शंस आएगी 1। तो चलिए अभी हम देखते हैं आंसर। ऑफ द अबायोटिक फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, इसका आंसर आएगा जोग्राफिकल फेवरेबिलिटी, और इसका जस्टिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिया है। सेकेंड है
A descriptions of the climatic conditions of short durations in a particular area is weather. तो इसका आंसर वेदर है और आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मैंने जस्टिफिकेशन दिया है. Irrespective of the progress of human being, we have to think about climate. आंसर है climate. जस्टिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर है. Establishments where various climate factors are recorded are called, यहाँ पर आएगा उसका ऑप्शन लास्ट वाला, ऑब्जर्वेटरी. और इसका एक्सप्लेनेशन जो जस्टिफिकेशन है वो दे दिया है स्क्रीन के ऊपर, देखिए. ओके, अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में दिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पर हमें इसके आंसर्स लिखने हैं. व्हाट इज़ गिवन, हाउ इज़ द फर्स्ट एड प्रोवाइडेड टू विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर्स हु आर इंजर्ड. तो अभी किस तरह का विक्टिम को हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं डिज़ास्टर्स के टाइम पर जो प्रॉब्लम होता है. तो इसका आंसर मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है. बी दिया है, स्टेट द साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. तो साइंटिफिक मेथड हमें लिखना है, साइंटिफिक और इको फ्रेंडली दोनों मेथड जो है वो आंसर लिखने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट का. तो ये आंसर भी स्क्रीन के ऊपर दे दिया है. एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर फोरकास्टिंग एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट. तो देखिए इसका आंसर भी स्क्रीन के ऊपर दे दिया है. एक्चुअली मैं पहले वीडियोस बनाती थी जिसमें मैं आंसर्स पूरे रीड करती थी, लेकिन मुझे बहुत बच्चों ने ऐसे कमेंट किए कि मिस आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो, वीडियो बड़ा बनाते हो, आप सिर्फ आंसर दे दो. तो इसीलिए अभी मैंने अपना पैटर्न चेंज किया है. लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियोस में क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो, तो मैं वैसे भी करूंगी. डी है, व्हाई इज़ ई वेस्ट हार्मफुल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट दिस. तो ई वेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये हार्मफुल क्यों है. तो इसका आंसर आप लोगों को दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर. नेक्स्ट देखिए, ई, हाउ विल यू रजिस्टर इंडिविजुअल्स योर पार्टिसिपेशंस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसमें आप अपने तरफ से क्या पार्टिसिपेशन करोगे, तो ये पूछा गया है. तो इसका आंसर भी स्क्रीन के ऊपर दे दिया है. फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट राइट नोट्स. तो यहाँ पे शॉर्ट नोट जैसे लिखते हैं ना हम वैसे लिखना है. फर्स्ट दिया है मेटियोरोलॉजी. तो इसका आंसर ये आप लोगों को एक एक यहाँ पर दिए हैं 1 2 3 4 5 6. तो सबके हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. तो फर्स्ट का मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है. सेकंड है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इसका भी आंसर देखो स्क्रीन के ऊपर दे दिया है. थर्ड है मॉनसून मॉडल. सो दिस आंसर इज आल्सो ऑन योर स्क्रीन. इंडस्ट्रियल वेस्ट, व्हाट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो इसका आंसर भी देखो स्क्रीन के ऊपर आ गया है. प्लास्टिक वेस्ट, तो यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है. दैट इज आल्सो गिवन ऑन स्क्रीन. प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड के क्या प्रिंसिपल्स है ये भी हमें लिखने हैं. तो दिस इज आल्सो गिवन ऑन योर स्क्रीन. नेक्स्ट गिवन क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट्स इन द लिविंग वर्ल्ड विथ एक्सप्लेनेशंस इन योर ओन वर्ड्स. तो इसका आंसर भी हमें स्क्रीन के ऊपर मैंने डाल दिया है. इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट लिखना है इन लिविंग वर्ल्ड, क्या क्लाइमेट का इम्पोर्टेंस है वो लिखाना है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स द केयर टू बी टेकन व्हेन यूजिंग द मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट. तो पेशेंट्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो किस तरह का केयरिंग हमें करना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पूरे दिया हुआ है, एक टाइप का पूरा पिक्चर्स भी बताया गया है. तो दिस वुड रियली हेल्प यू. और आप भी कभी इन फ्यूचर किसी को कुछ इमरजेंसी है तो आप भी हेल्प कर सकते हो. तो ज़रूर उस टेबल को रीड करना. नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस. फर्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेट.
सो यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ ही है ऑलरेडी, और आप चाहो तो पेज नंबर जो आपका लेसन का फर्स्ट पेज है इसके ऊपर भी इसका आंसर है। ठीक है। सेकंड है डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर भी मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। आने वाले लेसन्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में। और प्रीवियस लेसन्स के भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, हैव अ गुड डे।